2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कन्नौज से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 5 साल से बराबर वो यहाँ के कन्नौज से भाजपा सांसद भी रहे। 2019 में उन्होंने डिम्पल को हरा करके ये जीत दर्ज कराई थी। इस बार उनके साथ क्या चुनौतियाँ हैं और पिछले 5 साल उनके कैसे बीते, हमारे साथ मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक। सर, कैसे जो है 5 साल? नहीं, निश्चित रूप से ये 5 साल बड़े ही ऐतिहासिक हैं। सौभाग्यशाली मैं हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। और जब बहुत सारे ऐसे निर्णयों के लिए ये 5 साल याद किए जाएंगे जो इतिहास में दर्ज हो गया है, चाहे धारा 370 हो, सीए कानून हो, चाहे वो 3 तलाक हो, ऐसे बहुत से ऐसे लंबित कानून, चाहे न्याय व्यवस्था में बहुत अमूलचूल सुधार हो। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इन 5 सालों में सामने आए हैं। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित भगवान प्रभु राम के जन्म स्थल पर उनके मंदिर का निर्माण हो, तो बहुत सारे काम। 2024 में किससे मुकाबला आप समझ रहे हैं? और देखा जाए तो अभी सपा ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया। अब जब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है तो मुकाबला किससे समझा जाए। अभी यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाया है। क्या कारण है, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से ही आपको मिल सकता है। क्या कहीं न कहीं हार का डर सता रहा है मतलब सपा को यहाँ से? देखो, ये अब जो भी है अभी तो वही बताएंगे कि उनको क्या कारण है, अब तक घोषित क्यों नहीं किया। हमारी पार्टी ने टिकट घोषित किया तो सबसे पहले हमारे मुखिया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टिकट घोषित हुआ। उन्होंने अपना टिकट अब तक घोषित क्यों नहीं किया है, अपने बारे में क्यों नहीं बता पा रहे। तो कन्नौज से अगर वो उनको लड़ने की बार बार बात कर रहे हैं उसके बाद में क्यों पीछे हट रहे हैं। तो कुल मिलाकर तो उसको कोई ना कोई डर तो होगा ही, नहीं तो अब तक तो घोषित हो जाना चाहिए था। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए? देखो, मैं मूल रूप से वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सीधे से भाषा में समझिए कि जन्म से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। और जब मेरा विचार ही भारतीय जनता पार्टी से मिलता है तो फिर स्वाभाविक है जो भाजपा के मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं। क्या राम मंदिर जो अभी जिसका जो है निर्माण हुआ है और चालू भी हो गया है, वहाँ पर दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या भाजपा को मिलेगा? नहीं, देखो, विषय ये नहीं है कि मंदिर का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। विषय सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कथनी का फायदा मिलेगा कि हमने जो कहा वो हमने किया। देखा जाए तो राम मंदिर पे अखिलेश यादव ने और विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए थे। तो उस सवाल को लेकर के क्या जनता उनको किस प्रकार से क्या जवाब देगी? तो देखो, स्वाभाविक है कि इस देश में जो भी आज रहने वाले नागरिक हैं वो इस वो सब भगवान राम की संतान है, उनके पूर्वज भगवान राम है। तो राम का जो अपमान करेगा तो राम के वंशजों को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जिन्होंने राम का अपमान किया, अब लोकतंत्र में दंड कोई किसी की हत्या तो करने का नहीं देगा जाके। और ना ही यहाँ के कानून में कुछ इस तरीके का प्रावधान है कि किसी को इस निंदा के तहत फांसी दे दी जाए। तो कुल मिलाकर जनता को जब अवसर मिलता है तो लोकतंत्र में अवसर तो मतदान से ही मिलता है, तो स्वाभाविक है जनता अपना बदला जरूर लेती है। ऐसे कौन से 3 काम आपके हैं महत्वपूर्ण, जो जनता दोबारा फिर आपको चुनेगी? देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ के ऊपर रेलवे को लेकर बड़ा काम किया है। हमारे रेलवे में यहाँ के ऊपर 6 ऐसी लंबी दूरी की ट्रेनें वो जो बहुप्रतीक्षित थी, लोगों की डिमांड थी। उन्होंने यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर 6 लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव कराया है। हमारे झिझक में जो ओवर ब्रिज रेलवे का निर्माण हुआ है, वहाँ के ऊपर लगातार गाड़ियाँ निकलने के कारण से लंबा जाम लगा रहता था। और हमारे कन्नौज के स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास, कुल मिलाकर उसका निर्माण उसको अमृत भारत योजना में ले लिया गया है। गुरसागंज स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का एक आधुनिकीकरण हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से रेलवे में अमूलचूल परिवर्तन कराए हैं हम लोगों ने। यहाँ के ऊपर जो इत्र पार्क है, इत्र पार्क का निर्माण कराया है। और उसके साथ ही साथ जो एफएफडीसी यहाँ के ऊपर पहले से ही चल रही थी एमएसएमई से, तो जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के आधार पर, तो उसका भी हमने लोगों ने जो है उसमें ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया है।
ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, वो परफ्यूम और इस अरोमास की ट्रेनिंग लेकर अपने रोजगार के अवसर प्राप्त करें। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे काम जो एक सैकड़ों किलोमीटर की रोडें हैं, कई सारे पुल हैं जो सरकार से बनाए हैं, और साथ ही साथ अपने निधि से, अपने वेतन से और अन्य माध्यमों के सरकार के सहयोग से करीब 5,000 से भी अधिक दिव्यांगों को ई रिक्शा उपलब्ध कराया है, और करीब 10,000 से भी अधिक दिव्यांगों को अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे रुके हुए प्रोजेक्ट जो हमारे कन्नौज में थे, उनको पूरा कराने का काम किया है। साथ ही कन्नौज के में जो पराली न जलाई जाए और पराली का पैसा किसान को मिले, गोबर का पैसा किसान को मिले, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर हमारे ठठिया के जनपद के पास में करीब करीब 15 एकड़ में एक बायोगैस का एक प्लांट भी लग रहा है, जो किसानों की पराली खरीदेगा और गोबर खरीदेगा। और इस प्रकार से एक औद्योगिक शहर की भी स्थापना यहाँ के ऊपर हो रही है, कि जो उत्तर प्रदेश में दुनिया भर का जो तमाम सारा निवेश आ रहा है, उस निवेश का कुछ हिस्सा कन्नौज में भी आए, और यहाँ के ऊपर भी इंडस्ट्रियाँ लगें और यहाँ के लोगों को उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार में हुए हैं। जीटी रोड का निर्माण आप सब देख ही रहे हो, तो बहुत सारे काम। आपने डिम्पल को हराया था, अगर इस बार अखिलेश लड़ते हैं तो क्या इतिहास दोहराएगा? देखो, स्वाभाविक है, जब 2019 के लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हुआ था, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यहाँ से हार गई थी। तो कुल मिलाकर इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पहले भी यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ रहती थी, तो समाजवादी पार्टी का 1.5 लाख वोट ऑलरेडी पहले ही बसपा वाला कम हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी से मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई हो। पूर्व मंत्री सतीश पाल के साथ एक आपका ऑडियो वायरल हुआ था, तो क्या लग रहा है कि सतीश पाल आपका सहयोग उस हिसाब से करेंगे? कैसा क्या मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ भी है? जो भारतीय जनता पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और जिसका विचार भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाते, वो स्वाभाविक है भाजपा के साथ नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के उत्तर दिए। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, आज तक।